कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मर्जी से कोई भी जाप साधना तप आदि करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई उनको कार्य सिद्ध होता है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए तू ग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि जो अभी 25 से लेकर 31 तक तूने जो ज्ञान सुना, वो तो उनकी अपनी मन मर्जी की साधनाएं हैं। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, लेकिन वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित कबीर वाणी में जो ज्ञान है, वो उसके अंदर बहुत विस्तार से ज्ञान लिखा हुआ है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो अब आपको सुनाते हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कबीर वाणी में तो स्वयं बोला है, और जैसे गरीबदास साहिब जी, दादू साहिब जी, गीसादास साहिब जी, मुल्कदास साहिब जी, धर्मदास साहिब जी, नानक साहिब जी, इनको उन्होंने आकर ज्ञान दिया है, अपना यथार्थ परिचय कराया है। फिर उन्होंने भी वही यथार्थ ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बोला, लिखवाया, कहा है। अब क्या बताते हैं, संत गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उसके बाद उनके अंतःकरण में परमेश्वर ने अपना ज्ञान भरा। तो क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दूंदू धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा, बैदा माने व्यर्थ, ये भी व्यर्थ है। ये जो साधनाएं कर रहे हैं, इनसे वो ज्ञान अलग है, अलहदा। चार संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। होय होय होय। एक सेंटेंस इस अमरवाणी का बहुत ही गूढ़ है, इसके अंदर रहस्य बड़े गूढ़ हैं। इनको समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को, जिनको हम यथार्थ माना करते थे, उनका रह कर सहयोग लेना पड़ेगा, तभी हम इस यथार्थ ज्ञान को समझ पाएंगे। क्या बताया है, सट दर्शन सट भेष कहावें, बहुविध धूंधू दार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटोरी बिटम बेलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न सन से जावें, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवे प्योदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए।
भरम कर्म भैरव को पूजें, सच शब्द साहेब नहीं सूझें। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना भौड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। इसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य आया है, कहते हैं 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में 3-3 4-4 माला डाल लेते, 108 मणियाँ की। अन्यों के माला घाल हुए हैं मुक्ता, अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। और सटदल उवा बाई बकदा, ओहो, इन सटदलों के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? वैष्णु साधु जो विष्णु जी के अनुयायी हैं। और ये जितने भी नागा, कनपाड़े, औगड़नाथ, ये गिरी, पुरी, सन्यासी, ये सारे शंकर जी के, विष्णु जी के उपासक, तमगुण विष्णु जी के। तो ये सटदल कहलाते हैं, सटदर्शनी। तो यहाँ कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान से ये परिचित नहीं है, अपने अपने उवा बाई का ज्ञान बोलते हैं, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है। अपने आत्माओं, अब ये बातें कोई वैसे सिंपल वे से कहे तो किसी के गले नहीं उतरे कि। और दास तो अब यहाँ तक कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी वेद ज्ञान नहीं था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ज्ञान नहीं था और फिर सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था वेदों का, तो कलयुगी इन सटदर्शनियों को कहाँ से हो सकता है ज्ञान? तो उवा बाई सिद्ध होएगी। इस प्रसंग को, इस कंसेप्ट को क्लियर किए बिना आगे चलना संभव नहीं, क्योंकि नए व्यक्ति, नए श्रद्धालु जो इस ज्ञान को सुन रहे होंगे, तत्व ज्ञान को, उनको ऐसा हो जाएगा जैसे कुनीन खा ली। तो उनके लिए फिर बूरा की फांकी, खांड की फांकी लगवाना अति आवश्यक है, ताकि वो कड़वा मुँह ना रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति बहुत आसान है। परमेश्वर के विषय में तत्व ज्ञान बिल्कुल सिंपल है, साधारण सा है, बहुत ही सिस्टेमेटिकली है, जो परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर बताया हुआ है। लेकिन वो कबीर वाणी है, कबीर वाणी में लिपिबद्ध है। और इन अज्ञानी ऋषि, महर्षियों, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, मंडलेश्वरों ने हमारे हृदय में एक बात जचा रखी है कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, वो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, इसलिए वो वेदों, गीता और पुराणों से अपरिचित थे, और उन्होंने उवा बाई अपनी वाणी में बोल रखी है। तो अब ये था इसके उलट कि उवा बाई तो इन्होंने खुद बोल रखी थी, परमात्मा की वाणी वेदों और गीता और सबसे मिलती है। अब ये सिद्ध करना अति आवश्यक हो गया कि इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी जो है, वेदों, गीता और पुराणों से मेल खाती है, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि इन सट दर्शनियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक और ऋषि, ये सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, इनको किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। उवा बाई वह क्या करते? अपने आत्माओं, इतना जबरदस्त सेंटेंस है ये। यदि आज से 100 वर्ष पहले बोला जाता तो जूते पड़ते मेरे सिर में। लेकिन आज परमात्मा ने वो समय चुना है कि सब पुण्यात्मा शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास हैं। आप अपने भगवान को आसानी से पहचान कर कल्याण करा पाओगे। अब देखिएगा, वही सदग्रंथ जिनको हम सच्चा माना करते थे और मानते भी हैं, ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और मुद्रक है गीता प्रेस।
गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी प्रकाशक भी। अब फिर हमने इसका एक लंबा चैप्टर लेना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगी। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 28 पे, प्रश्न नंबर 28 पे, और ये देखिएगा संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। इसमें नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया, जो राइटर है इसका पुराणों का, अपने आत्मा यही दास सिद्ध करना चाहता है कि इनको भी ना पता था इस पुराणों के बारे में, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब ये क्या पूछता है, राइटर है ये, बल्कि ये पूछ रहा है नारद जी थे। नारद जी कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने मेरे से किया था यही मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी ने कराया था, वो बताते हैं तेरे को। अब देखो नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। इससे सिद्ध होगा ना ये विष्णु जी के विषय में। श्रीवत्स का चिन्ह, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब नारद जी कह रहा है विष्णु जी को कि ये जगत गुरु है विष्णु। आगे देखिए जगत गुरु के बोल, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, घोर तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की विष्णु जी से। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कह रहा तू सब कुछ है, आप सब कुछ हो, सबके मालिक हो, भगवानों के भगवान हो। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सबसे महान प्रभु परमेश्वर, देवेश्वर माने परमेश्वर, और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि यह रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। ठीक है, आगे देखो। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, ओह, और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और आगे देखियो कमाल कर दिया। ये पहला स्कंद ही चल रहा है, 29 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं, 28 पहले पढ़ लिया। इसमें नीचे आया भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब यहाँ
क्लियर हो गया श्री विष्णु जी को कितना अध्यात्म ज्ञान है कि मेरे ज्ञान में इस दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं और मैं इसकी पूजा करता हूँ और मैं इस और घोर तप करता हूँ। फिर तप करके क्या होता है, तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है और फिर उनको राक्षसों को मारकर डिस्चार्ज कर लेता है। ऐसे सब की दुर्गति इस काल ने कर रखी है। अब दुर्गा क्या कहती है, विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, और दुर्गा कहती है कि नहीं, एक ब्रह्म ही पूज्य है और उसी की पूजा करो और सब बातें त्याग दो, अपने आत्मा न्यों पता लगेगा। और ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, जैसे अभी आपको सत्संग के प्रारंभ में बताया था। ब्रह्म कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर मंत्र है और तुम उस परम अक्षर ब्रह्म की यानी पूर्ण परमात्मा की उस सच्चिदानंद घन की भक्ति करो और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो। ज्ञान देखिएगा प्रश्न नंबर 562 पे। ये 7वां स्कंद है, यहां से आपको दिखाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में वो जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो अपने विषय बता, फिर यहाँ है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुह हृदय रूप गुह में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात महान पद प्रसिद्ध, महान पद अर्थात महाप्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही सबका सत्य और वही परम सत्य। अब यहाँ तो ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है, आगे देखिए। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। अक्षर ब्रह्म बोल रही है, आगे देखना। उसका परवण यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसको लक्ष्य, उसका लक्ष्य कहते हैं, कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे, यानी अपनी पूजा भी मना करती है और किसी की भी पूजा नहीं करनी है, केवल उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखना, इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, बता दिया मंत्र, ओम जाप है, ब्रह्म की पूजा करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ब्रह्म प्राप्ति होगी। ओम जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्म लोक में रहता है। और ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी वीर बेरी भी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में। गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। आगे भी हुए हैं, आगे भी फिर भी होंगे, अब भी हुए हैं। इसलिए यदि तन पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत
ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनके वहाँ जाने के बाद भी उनका जन्म मृत्यु बना ही रहता है। अब ये तो आ गया ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के ज्ञान अपनात्मा और ब्रह्म पर ब्रह्म का। विष्णु जी तो कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं मानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण ब्रह्म की साधना से तुम्हारा कल्याण होगा। तो इससे सिद्ध है कि सारे उवा बाई ही बकरे हैं। अब सतयुग के ब्राह्मणों का हाल दिखा दूं, 414 पृष्ठ पे। छठा स्कंध, वही देवी भागवत, छठा स्कंध पृष्ठ 414 पे। यहाँ देखिएगा। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में और कैसा धर्म का स्वरूप है, इस पूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। व्यास जी बता रहे हैं विवाद। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी सतयुग तय लठ गढ़वा रखे इन मंदिरा का इन ब्राह्मणों ने। ये देखो, अब क्या कहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा के मैं पूजा के योग्य हूँ ही नहीं, ब्रह्म की पूजा करो। अब आगे देखो, इसकी एक और झलक। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, यानी पहले वाले सतयुग त्रेता द्वापर तक, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जिनको सतयुग में त्रेता में राक्षस कहा करते, वह कलयुग के ब्राह्मण, उनके इक्विवेलेंट थे वर्तमान के ब्राह्मण हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, इतनी कड़वी दवाई और बगैर खांड के खिला दी जाए बूरा के तो सब उल्टी कर दे। अब ये बातें कहना परमात्मा ने क्या कहा है? सट दर्शन सट भेष कहावें, बहुविद्वंदो धार्म चावें। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इन्हें पढ़ रहे पर इनका समझ में कुछ नहीं आ रहा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब किसी ने देख ले निज नाम को पर कोई नहीं रुका। देखो गीता जी वेदों में केवल एक ओम मंत्र है साधना करने का, और कोई मंत्र जाप है ही नहीं। और फिर मनमुखी जाप नरे बिना गिनती के। कहते हैं वेद पुराण गीता जी आदि सदग्रंथों को पढ़ते भी हैं, पर बकदे उआबाई है, ज्ञान इनको कुछ समझ में आया ही को नहीं। जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, जिन्होंने निज नाम की तरफ विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र की साधना नहीं की। माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। है ये उआ बाई बकते हैं सारे, जितने भी संत पंथ ये बने फिरे हैं, ये सारे उआ बाई बकते हैं, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अपने आत्मा, अब आपका समझ में आओगा परमात्मा की अमृतवाणी। सन्यासी 10 नाम कहावे, ये 10 नामी। शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा।
आप कहते हैं 10 नामी जो संत हैं ये शिव जी के पुजारी हैं और शिव शिव करें, इन आप भी पूर्ण विश्वास नहीं है, संशय नहीं खत्म इनका। ये ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म की साधना भी भूल गए हैं। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी भगवे भगवे प्योंदी भूले धोंदी छल सिद्धर की भक्ति न कीजे है। चलो जो आगे जवाब कहो क्या दीजिए। नगन निराशा तन कुत्रासा पशु प्राणी स्वान समानी। कहते हैं नगन निराशा, ये नंगे फिरते हैं, कति वस्त्र ना पहनते, ए से जेड तक कति हैं, कहते हैं शरीर को त्रास दे रहे हैं और निराश रहेंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है। पशु प्राणी समान समानी। परमात्मा क्या बताते हैं कि परमात्मा ने तुम्हें कितनी सद्बुद्धि दी है, वस्त्र पहनने के बना, चाहे अपने बोरी के पहन ले, किसी प्रकार के अपने गुप्तांगों को ढक कर रहे तो अच्छा लगे, सभ्य सा लगता है। अन्य तो पशु पक्षी फिरते हैं ना निवस्त्र बिना अकल के। तो जो आज मनुष्य जीवन पाकर भी और ऐसे ड्रामा कर रहे हैं वो आज भी पशु ही हैं, मनुष्य नहीं है। फिर भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो अभी तो मानव भी नहीं है। आगे देखना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में कितने प्यारे ढंग से उच्चारण किया है। कहा है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर राख लगावे हैं, तन पे छार रमावे हैं, लगावे हैं। यानी भगवान पाने के लिए एक लंगोट बांध लिया और सारे शरीर पर होकर राख मसड़ दी। परमात्मा पाने का ये साधन मान रहे हैं और कहते हैं घर भी त्याग दिया, अपने जो है ना बच्चे भी त्याग दिए, स्त्री भी त्याग दी, लेकिन कहते हैं अंदर तेरे 500 विकार और हैं। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब उस सैल वे। एक औरत इसलिए त्याग देता है बोला साधक कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं एकांत स्थान में जाकर बाहर जाकर जंगल में बैठकर भक्ति करूँगा। परमात्मा कहते हैं एक नारी एक औरत त्याग दी, ये 5 नारी गैल वे। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 500 स्त्री तेरे साथ बंधी हुई हैं, इनको त्यागे पार पड़ेगी। एक उस नारी को त्याग देने मात्र से तू यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या बताते हैं? एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से ही प्रेरित हो गया था कि अभी मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता है, भगवान पाऊंगा। अब वो आकाश में उड़न की सिद्धि थी उसमें, उस आकाश में उड़न की सिद्धि के कारण अभिमानी हो गया और अभिमान के कारण उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, धक्के खा लिए। आखिर में फिर राजा जनक के पास आकर नतमस्तक हुआ, अहंकार रूपी उस नारी को फिर छोड़ा, तब स्वर्ग तक जाने का उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। तो क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, छार माने राख है, और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब इनका कहाँ रिजल्ट देंगे देखना आगे चल के परमात्मा की वाणी। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झांझरी पीटे ताना री री गावे हैं। कहते मेरी बकवाद करे, ये भगवान पाने का तरीका है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। ये परमात्मा गरीबदास जी से पूछा, भाई आपने कैसे पता लगा ये व्यर्थ है, जो साधना ये अन्य कर रहे हैं? तो गरीबदास जी कहते मुझे सतगुरु मिल गए, इसलिए समझ में आ गया बात। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाना, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपी न लिए, जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृष्टि द्वारे आवे हैं। वो तेरे की कितनी प्यारी बात कही है कि प्रेरित होकर के घर त्याग गया है, बिल्कुल एक हाथ में एक लोटा ले लिया, वो भी तुम्बे का बना के, और एक शरीर पर एक लंगोट बांध लिया, जंगल में पहुंच गया, वहाँ गुफा बना कर रहने लग गया। कहते फिर शाम न भूख लगी, सारी रात तक काट ली, तड़के उठते फिर पहुँचा गृहस्थी के द्वारा गांव में, और दिए माई धक्के खानता अंडा। कहते ये के भक्ति करी, फिर वो मांग के लियावे 36 पंगे जोड़े, और बना बना भोजन मिला, घर पर अपनी भक्ति करे, अपना धंधा करे। जो गीता जी में प्रमाण है कि कर्म सन्यासी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। कर्म सन्यासी जो घर छोड़कर जंगल में बैठ जा, कर्म सन्यासी कर्म योगी वो है, अपना काम भी करे और सत भक्ति मर्यादा में रहता हुआ भक्ति भी करे। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, ये गागड़ भांग गुटावे हैं। फिर वह भांग पीवे, क्यों घर तक छोड़ जाए, वो भक्ति इनके पास है नहीं, फिर घर के याद आवे, बालक याद आवे, फिर ये भांग पी कर पड़े रहे। अब प्रसंग जो जहाँ से चला था इसे बै दे के अंक का, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। अब इसका यहाँ आके निर्णय दिया है, क्या बताते हैं? काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहाँ जाते चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब वहाँ यहाँ लाकर छोड़ा है कि ये जितने भी बैरागी सन्यासी बने फिरे हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, और ऊँ तो इसे दिखे महात्मा पड़े हैं, क्यों राख रूख रमा कर जुटा जुटा बढ़ा कर त्रिशूल त्रिशाल लेकर बिरानी की से सांग कर लें। कहते हैं एक बार कुंभ के मेले का संयोग हो गया कि तपर भी लगनी थी हरिद्वार में, हर पैड़ी में। और ये सभी जो महापुरुष कहलाते हैं, संत जिनको हम संत मानते हैं, सन्यासी और बैरागी, ये वैष्णव, इन सन्यासियाँ माँ हैं ये जो विष्णु जी के उपासक हैं, ये सारे, और जो शिव जी तमोगुण के उपासक हैं, सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, ये सारे सन्यासी बैरागी सन्यासी न आ जाते हैं, सठ दल में आ जाते हैं। तो उसमें अब क्या हुआ कि पर भी का कोई समय निर्धारित होता है, निर्धारित समय पर ये सभी जितने भी संत नागा हैं, वैष्णव हैं, कनपाड़े हैं, गिरी हैं, पुरी हैं, ये सब अब गिरी वाले टोल में इकट्ठे होंगे और पुरी वाले समूह में, कनपाड़े कनपाड़ा में, नाग्या में, वैष्णो में जाकर वहाँ एक जगह इनके पूरा अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं। तो ये पूरे समूह का समूह स्नान करने के लिए चलता है। सबसे पहले नागा पहुँच गए उस हर की पैड़ी में पर भी में स्नान करने के लिए गंगा के किनारे। पीछे से आगे वैष्णो साधु, सतोगुण वैष्णो के उपासक, और नागा होते हैं तमोगुण उपासक शिव जी के। तो विष्णु के उपासकों ने नागाओं से कहा कि नागाओं तुम पहले स्नान नहीं करोगे, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम नि इच्छा हैं, निगंध हैं,
हम किसी की इच्छा नहीं रखते हैं और हम वस्त्र तक भी धारण नहीं करते हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं। अब वैष्णव साधु कहने लगे कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम कभी स्नान करते नहीं, आज तुम नहाने वाले बन गए हैं, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड फिरडो, तुम बाहर मर लो, हम पहले नहाएंगे बाद में मरियो, तुम बाद में नहाना। अब वो स्नान तौर पर बीता भूल गए, भगवान भी दूर गया, लट्ठम लट्ठा त्रिशूल निकाल लिए, तलवार तीर यानी कत्लेआम कर दिया। वो 25,000 ये सन्यासी बैरागी ये तमोगुण सतोगुण के तीनों गुणों के उपासक कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नकली सांग आपका कटका मर गया। उसके बारे में बताते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी क्या बता रही है, वो सूक्ष्म वेद क्या बताता है। तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो नर जाके दर्शन जाही तिसको भी नरक पठावे हैं। ओहो, अब जो स्टार्ट किया था वैदिकांग वही उसी के विषय बता रहे हैं कि सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर सार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के, ये 500 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार फिर इनसे संबंधित प्रकृतियां कहते हैं इनकी सब के रेल बनाए रखें। तो उसी के विषय बताते हैं कि काटे शीस नहीं दिल करुणा, ओए होए, अरे ये साध कवावा ये संत कहलाते हैं और जो इनके अनुयायी बन जाते हैं कहते उनको भी नरक ले जाते हैं, इनकी साधना ठीक नहीं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो, तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, उसके और उसकी साधना से हमें क्या लाभ है, अन्य जो पूजाएं तुम करते हो उससे क्या लाभ है। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो तमोगुण की, तो आप शिवलोक में चले जाओगे, उसका मंत्र भी कोई और है, जो आप जाप करते हो वो मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है। अपने आत्मा यहाँ समस्या ये आई हुई है कि एक शब्द भी दास जो बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये भी वैदा है, तो उसके साथ प्रमाण ना देने से आप जी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए हमने उन्हीं से प्रमाण लेना होगा जिन सदग्रंथों को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वोपरि भगवान माना करते हैं, विष्णु जी को तो सबसे बड़ा। अब शिव पुराण से पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र हैं और ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री साहब हैं। अब जो प्रसंग हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो है कि ओम नमः शिवाय ये किसी शास्त्र में मंत्र नहीं है। ये देखिए शिव पुराण, ये है शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक कौन है, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है 24 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता। हम विशेष पढ़ेंगे 25 से, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट देंगे आपको कि ये क्या है। ये ब्रह्मा जी खड़े हैं, इधर ये विष्णु जी खड़े हैं। ये आपस में इनकी झगड़ा हो गया ब्रह्मा और विष्णु जी का, तो काल ने इनके बीच में एक तेजो में ज्वाला युक्त एक स्तंभ खड़ा कर दिया, प्रकाश में बीच में एक बल्ली सी गाड़ दी, बहुत लंबी चौड़ी। अब सुनो, मौखिक बताता है दास थोड़ा
एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहता है कि मैं तेरा पिता विष्णु जी को, और मैं सृष्टि का रचने वाला हूँ। विष्णु जी कहता है कि नहीं, तू मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है और तू मेरा पुत्र है। जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, वो नो कहेगा मैं तेरा बाप, वो नो कहा ना मैं तेरा बाप, और गुट्टम गुट्टा वो उसकी गिरेबान पकड़ रहा है और वो उसकी फिर टीचर के पास जाते हैं। क्या झगड़ा भाई तुम्हारा? जी यूँ बोला मैं तेरा बाप है, वो नो कहा ना जी पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप है, हम इसलिए लड़े। तो ऐसी तब हमारे भगवान लड़ा करते जी, नाम सुप्रीम पावर मान रही थी। तो इनकी आपस में ऐसा झगड़ा हुआ। काल भगवान जो इनका पिता है, जो 21 ब्रह्मांड में हमें यहाँ कष्ट दे रहा है, वो इनका फादर है। उसने इनके बीच में एक तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। वो लड़ना भूल गए, उस स्तंभ की ऊपर नीचे तलाश खोज एंड खोज करने लगे अंत का। फिर ये काल जो है शिव रूप धारण करके वहाँ खड़ा हो गया। अब फिर क्या बताता है ये देखिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यह तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसको सृष्टि कहते हैं, सर्ग या सृष्टि कहते हैं। नीचे देखो, अब ये शिव रूप में प्रकट काल बोलता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य यानी ये जॉब प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, अब ध्यान रखना, ब्रह्मा और विष्णु, रुद्र और महेश्वर ये बोलने वाले से अलग हैं। ये बोलने वाला काल है, ब्रह्म है। ये मैं 2 अन्य कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। यानी यो रुद्र और महेश्वर उस काल जैसी शिव जैसी वेशभूषा में रहते हैं। रुद्र और महेश्वर ब्रह्मा विष्णु से न्यारे हैं, यो जिसमें शिव के हैं यो तमोगुण, तो ये काल के पुत्र हैं। रुद्र भी, महेश्वर भी और ब्रह्मा भी और विष्णु भी। तो कहता है रुद्र और महेश्वर को मैंने अपने जैसी ही वेशभूषा, वाहन, त्रिशूल आदि मैंने वही प्रदान कर रखे। अब देखना, वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब यहाँ प्रकट देखना, जो प्रश्न करना है हमने, जो समाधान करना है वो ये है, मैंने पूर्व काल में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से और रुद्र से जो 5वां है वो बोल रहा है काल ब्रह्म, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओम वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा है, स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का जाप है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार 2 और दक्षिण मुख से मकार 3, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु 4 और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट। ये 5 हो गए ना अक्षर, अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद।
ये 5 हो गए। इन 5 से ओंकार शब्द बना। इन्होंने क्या अड़ंगा डाल दिया देखिए आगे। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह ओंकार नामक एक अक्षर हो गया, जो गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में आपका यूँ काम आओगा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ये देखो ओम नमः शिवाय, यह 5 अक्षर मंत्र है, यही उड़ा दिया डंगा। वो तो कहता है इस ओंकार में ही 5 अक्षर हैं, 5 हैं। देखो मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम से उकार और दक्षिण से मकार 3 और चौथा बिंदु 5वां नाद, ये 5 अक्षर से बना हुआ एक अक्षर ओम है। इन सभी अवश्य एकीभूत होकर ये तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र बना है। यूँ नौके हैं कि अकार मकार कर्म से प्रकाश में आए और ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर मंत्र है। यो आड़ंगा डाल दिया अपनी मनमुखी सोच वाला ने। ये भोली आत्मा तो संस्कृत तो पढ़ नहीं सके हम, और ये हिंदी अनुवादित ओम नमः शिवाय यो घोटन लाएगी। अरे यो कति मंत्र नहीं है, व्यर्थ मंत्र है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, अब ये तो केवल हिंदी है, अब आपको संस्कृत वाली में दिखाते हैं, जिसको संस्कृत इंक्लूड है जिसमें, वो दिखाते हैं। शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, इसके विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से ये प्रकाशित है। इसके ये देखना, ये वही है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10 के। यहाँ देखिएगा, ये वही जो का जो प्रकरण है, इसमें प्रश्न नंबर 19 है, ये 18 से सुनाते हैं आपको। यहाँ से ये श्लोक प्रश्न नंबर 18 विद्वेश्वर संहिता है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का, और प्रश्न नंबर ये आप 18 पढ़ोगे। यहाँ देखना, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। अब आगे देखो, हमने तो अपना वास्तविक उद्देश्य उसको पूरा करेंगे। ये 19 पृष्ठ पे है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। ये है संस्कृत, ये यहाँ से संस्कृत है और ये सारी संस्कृत चली आती है। ये है 19वां, ये 19वां वो मंत्र है। ये नादो मध्यमुखे पंच असो विजरत भित एकीभूत पुनस्त द्वयो ओम इति एक अक्षरो भवत। ये है ओम इति एक अक्षरो भवत, इसका संधिच्छेद ऐसे होता है। इसका ये हिंदी में और कितना भी नहीं लिख रखा है ओम नमः शिवाय, संस्कृत में कितना देख लो आप, कितना ओम नमः शिवाय नहीं है, कितना भी। यहां देखो, ये यहाँ ये क्लियर करता हुआ रहा है, यह मेरा मंत्र सोई निज मंत्र है, सोई निज मंत्र है। उपदेश करते समय ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। अब सारा विवरण दे रहा है यहाँ पर। उत्तर की मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार,
दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अपना तो कहीं भी नहीं लिखा, यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत होने दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग के देवा दो का भेद वाला है और इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है, विश्व शिव शक्ति का बोधक है और इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परवण मंत्र उत्पन्न हुआ है। अकार आदि अर्थात अकार से नकार से मकार से सभी एक ही बिंदु से व नाद से यह प्रकट हुआ है। इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय का जिक्र भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता है दास, उससे ये 5 सब वेद उत्पन्न हुई। तो आगे मंत्र वेद, तो ये है संस्कृत जिसका वो अनुवाद वहाँ पर आपने पढ़ा। इसमें एक ही भूत है पुरुष द्वो ओम इति एक अक्षरो भवते, इसका है ये अर्थ। ये 19वां या 18वां खत्म हुआ। यहाँ देखो ये जहाँ से 18वां समाप्त होता है ये मंत्र, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार मेरा एक अक्षर हो जाता। पुण्यात्माओं, भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान है, क्योंकि ये मार्ग इतना सिंपल है, इतना साधारण है। लेकिन इन नकलियों ने इसको जटिल बना दिया। कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई घोर व्रत रखता है, कोई जल में खड़ा होकर तपस्या करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। तो हम उन मंत्रा ने पढ़ते जपते मेंटल हो लिए, अब नास्तिक होने जा रहे हैं। और वो मंत्र, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, ना उनकी गति हो, ना मोक्ष हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना सुख प्राप्ति हो। तो पुण्यात्माओं, ये नकलिया ने इन अनुवाद करते समय अपनी सोच घसोड़ दी। ओम नमः शिवाय बोला, ये 5 मंत्र का हो गया। इस तरह वो क्लियर कर रखा ऊपर, अकार मकार उकार बिंदु और ये मिलकर के 5 अक्षर का एक परवण मंत्र बनता है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र ही नहीं है। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी वाणी में, कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। अब ये जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाता आँखों में, उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ नजर आती हैं पर उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही ये हमें विद्वान नजर आए थे, महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत के पढ़ने वाले, लेकिन इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था। अब परमात्मा ने आकर दास का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बना दिया। अपने आत्माओं अपना कल्याण कराओ और अपने बच्चों का भी कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप जी इस सत्संग समारोह में पहुंच पाए। जो पुण्यात्मा परमेश्वर की विशेष प्रिय होती हैं, उन्हीं को ये सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, हमने इस काल के जाल में फंसोने असंख्य जन्म हो गए और हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करके चले गए,
हम यहाँ किस लिए रह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, एक क्षण के अंदर, एक अक्षण के बाद पता नहीं इस जीव की क्या स्थिति हो जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना और प्रत्यक्ष आंखों भी देखा पवित्र चारों वेदों में कि वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में, ऊपर शाश्वत स्थान में, यानी रत धाम कहो, उसे सनातन परम धाम कहो, मोक्ष धाम कहो, उसको सतलोक सचखंड कहो। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म उसी के नाम हैं, वो वहाँ रहते हैं। और वहाँ हम और आप जी भी वहीं रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण इस काल का फंस गए और इस काल ने हमें बिल्कुल परमात्मा से दूर कर दिया, उस परमेश्वर का और सतलोक का नामो निशान मिटा दिया। उसके लिए वो परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ होती हैं, जो काल के जाल में दोबारा नहीं फंसते, उनको मिलते हैं। फिर उनको अपने ज्ञान से और सतलोक सचखंड से परिचित कराते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।